हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसकी ज़रूरत आपको आम दिनों में रोज़ पड़ती ही रहती है। बच्चों की ये फेवरेट होती है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊँगी घर पर ही टमाटो सॉस की रेसिपी। इसके लिए मैंने ये देसी टमाटर लिए हैं। ये आपको आजकल बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहे हैं मार्केट में। ये टमाटर कुछ हल्के से खट्टे बाकी मीठे होते हैं। इन टमाटरों को आप अच्छी तरीके से धोकर इनको बड़े बड़े पीसेस में इस तरीके से कट कर लीजिए। ये लगभग मैंने 1 किलो के करीब टमाटर काट कर रेडी कर लिए हैं। अब एक पैन लेकर उसमें सारे टमाटरों को डाल दीजिए। इसमें मैंने एक मीडियम प्याज का यूज़ किया है। थोड़े से लहसुन डाल दीजिए, कुछ सूखे कश्मीरी मिर्च, इनसे थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। एक तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करिए। थोड़ा सा नमक जिससे टमाटर गलने में हेल्प मिलती है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाकर एक पैन को ढककर थोड़ी देर के लिए हमें इसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ना है। मेक श्योर मीडियम लो पर ही इसको रखें। टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है और हल्के हल्के से ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए इन्हें और रखते हैं। देखिए अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इन्होंने छिलका भी इनका छोड़कर अलग कर दिया है। अब इन टमाटरों को अच्छी तरीके से मैश करिए। इनमें से तेज पत्ता और दालचीनी के टुकड़े को अलग कर लीजिए, नहीं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर दे देंगे। अब इस पूरे मैश को किसी एक अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लीजिए। हमें इसे अब हल्का सा ग्राइंड करना होगा। ग्राइंड करने के लिए आप किसी भी हैंड ब्लेंडर या फिर अपने मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। हैंड ब्लेंडर से आप इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए। सारी ग्रेवी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। छानने से हमें ये मिलता है कि जितने भी इसमें सीड्स हैं या फिर जो भी छिलका वगैरह टमाटर का है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और हमें एक स्मूथ सा टेक्सचर मिल जाएगा। देखिए हमारी प्यूरी इस तरीके से रेडी हो गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें मिलाते हैं। शुगर, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, सॉल्ट, काला नमक। इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। एक बॉयल आने तक इसको ढककर रख दीजिए। देखिए प्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई है। हल्का हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और टेक्सचर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें चाट मसाला मिलाते हैं, हल्की सी हींग, इनको भी मिलाकर एक बॉयल आने तक के लिए रख दीजिए। विनेगर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं। इससे इस टमाटो सॉस की थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है। आप इसे 2 से 3 महीने फ्रिज में रखकर आराम से खा सकते हैं। बच्चों के लिए भी हेल्दी है। टेस्ट करने के लिए हम इसका एक ड्रॉप एक प्लेट पे लेंगे। ये ड्रॉप जो है धीरे से नीचे गिरना नहीं चाहिए। एक कांच के कंटेनर में इसे हम स्टोर करेंगे। हमारा होममेड टोमेटो सॉस बनके पूरी तरीके से तैयार है। आप इसे लगभग 2 से 3 महीने खा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। बाहर का केमिकल से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।